गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल की क्लास में हम लोगों ने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को स्टडी किया था। आज हम लोग लेंस, प्रिज्म और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। लेंस, प्रिज्म एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। आज हम लोग लेंस, प्रिज्म और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले समझते हैं लेंस क्या है। कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम है, उससे तो कर्व सरफेस के द्वारा मीडियम को निकाल लिया जाए। सपोज में कोई ब्लॉक है ग्लास का, ट्रांसपेरेंट ग्लास, इसमें एक कर्व सरफेस और दूसरी कर्व सरफेस से कट करके किसी पोर्शन को इस तरह से निकाल लिया जाए, तो ट्रांसपेरेंट मीडियम का वो पोर्शन जो दो कर्व सरफेस द्वारा घिरा होता है क्या कहलाता है? लेंस। तो ये स्ट्रक्चर जो बनेगा वो लेंस का होगा। ये ट्रांसपेरेंट मीडियम से कट करके निकालते हैं, तो इसको हम कहेंगे लेंस। अब लेंस कितने प्रकार के हो सकते हैं? यहाँ पर एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा। जैसा कि कल के क्लास में डिस्कस किया था, जो प्लेन मिरर होते हैं उनकी रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होती है। अर्थात कोई भी प्लेन सरफेस है उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होगी। तो यहाँ पर एक कर्व सरफेस दूसरी प्लेन सरफेस के द्वारा भी हम मीडियम को कट करके निकाल सकते हैं। एक कर्व सरफेस और एक प्लेन सरफेस, तो ये भी लेंस कहलाएगा। ये भी हमारा लेंस है। अब कितने प्रकार के लेंस होते हैं? टाइप्स ऑफ लेंसेज। पहला टाइप आता है स्फेरिकल। स्फेरिकल लेंस और दूसरा सिलिंड्रिकल लेंस। स्फेरिकल लेंस और सिलिंड्रिकल लेंस। यहाँ पर फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2। फिगर नंबर 2 में आप देख रहे हैं कि जो ट्रांसपेरेंट मीडियम कट करके निकाला गया है वो दो स्फेरिकल सरफेस के द्वारा बाउंड है। तो इस प्रकार से बनने वाले लेंस जिनमें दोनों सरफेस स्फेरिकल हो, एक सरफेस प्लेन दूसरी स्फेरिकल हो, तो इस प्रकार के लेंसेज स्फेरिकल लेंसेज कहलाते हैं। अगर कर्व्ड सरफेसेस, दोनों कर्व्ड सरफेसेस सिलिंड्रिकल हो, किसी सिलेंडर की सरफेस की तरह से हो, या एक सरफेस प्लेन दूसरी सरफेस सिलिंड्रिकल हो, तो इस प्रकार के लेंस सिलिंड्रिकल लेंस। जैसा कि आपने देखा होगा, कभी कभी चश्मा टेस्ट कराने जाते हैं तो वहां पर
जो टेस्टिंग के बाद नंबर देते हैं, कुछ लोगों के नंबर के साथ सिलेंड्रिकल लिखा रहता है और वहां पर डिग्री एक्सिस लिखा रहता है, एक्सिस 90 डिग्री, 85 डिग्री, 95 डिग्री, 96 डिग्री, इस तरह से। तो उसका अर्थ यही होता है कि अगर वहां पर डिग्री डिफाइन किया गया है तो वो चश्मे में लगने वाला लेंस जो आपका है वो सिलेंड्रिकल होगा और वो सिलेंडर की अक्ष हॉरिजॉन्टल से कितने डिग्री का कोण बना रही है वो वहां पर मेंशन किया। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्फेरिकल लेंसेज को। दो प्रकार, स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल तो मैंने आपको बता दिया, स्फेरिकल को यहाँ पर हमें डिटेल में स्टडी करना है। स्फेरिकल लेंस में सबसे पहला आता है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जेंट लेंस भी कहते हैं, कन्वर्जेंट लेंस। और दूसरा नंबर आता है कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस, और इसको हम कॉनकेव या डाइवर्जेंट लेंस भी कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जेंट क्यों कहते हैं और कॉनकेव लेंस को डाइवर्जेंट लेंस क्यों कहते हैं? जैसा कि कल आपने मिरर के क्लासेस में स्टडी किया था, यहां पर भी कॉन्वेक्स लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर जब कोई प्रकाश की किरण आती है तो वो अपवर्तन के पश्चात, रिफ्रैक्शन के बाद फोकस पर मिलती है, यानी कि अनंत से आने वाली किरणों को एक जगह ये लेंस केंद्रित करता है, कन्वर्ज करता है, इसलिए इसको कन्वर्जेंट लेंस कहते हैं। दूसरा कॉनकेव लेंस इसका अपोजिट करता है, समानांतर आने वाली किरणों को बाहर की ओर फैलाता है जिससे कि वो फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं लेकिन वास्तविक रूप से फोकस पर नहीं मिलती। और समानांतर आने वाली किरणें रिफ्रैक्शन के बाद या अपवर्तन के बाद प्रिंसिपल अक्ष से दूर चली जाती हैं, आगे बढ़ने पर वो दूर चली जाती हैं और आगे नहीं मिलती हैं। इसीलिए इसको, अर्थात ये किरणों को डाइवर्ट कर रहा है, रेज को डाइवर्ट कर रहा है, इसलिए इसको डाइवर्जेंट लेंस कहते हैं। तो इस प्रकार से लेंस के प्रकार, स्फेरिकल लेंस, सिलेंड्रिकल लेंस। स्फेरिकल के दो टाइप, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। अब हम लोग कॉन्वेक्स लेंस को स्टडी करेंगे। कॉन्वेक्स लेंस कितने प्रकार के होते हैं? कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस तीन प्रकार के। पहले मैं स्ट्रक्चर बना देता हूं फिर आपको बताता हूं। अगर दोनों सरफेस स्फेरिकल सरफेस है, जिस मीडियम से लेंस को कट करके निकाला गया, तो ये लेंस कहलाता है डबल कॉन्वेक्स लेंस। ये लेंस कहलाएगा डबल कॉन्वेक्स लेंस। इसी प्रकार से अगर जिस मीडियम से लेंस को निकाला गया है, एक प्लेन सरफेस और दूसरी स्फेरिकल सरफेस, पहले प्लेन है दूसरी स्फेरिकल है, ये हो जाएगा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। तो तीसरा, अगर दोनों सरफेस स्फेरिकल हैं लेकिन उनका वक्रता केंद्र एक ही दिशा में पड़ रहा है,
तो इस प्रकार के लेंस को हम कहेंगे कॉन्वेक्सो कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। पहली सरफेस कॉनकेव और उसके बाद कॉन्वेक्स। तो किस तरह से बनाएंगे अभी मैं इनको बताता हूँ। कॉनकेवो कॉन्वेक्स इस प्रकार से कॉन्वेक्स लेंस तीन प्रकार के, डबल कॉन्वेक्स लेंस, प्लानो कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। दूसरा स्टडी करते हैं कॉनकेव। इसी प्रकार से पहला प्रकार, दोनों सरफेस कॉनकेव है यानी कि अवतल है, तो ये कहलाएगा डबल कॉनकेव लेंस। डबल कॉनकेव लेंस, पहली सरफेस प्लेन है, दूसरी कॉनकेव है। इस प्रकार से बनने वाला लेंस कहलाएगा प्लेनो कॉनकेव लेंस। और तीसरा, पहली सरफेस कॉनकेव, दूसरी सरफेस भी कॉनकेव, ये कहलाएगा कॉनकेवो कॉनकेव 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 लेंस। इस प्रकार से आपने देखा कॉन्वेक्स लेंस के तीन प्रकार और कॉनकेव लेंस के तीन। इसमें आप देख रहे होंगे तीसरा वाला फिगर कुछ एक जैसा ही लग रहा है, दोनों सरफेस कॉनकेव जैसी दिख रही हैं। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं इस लेंस को जब बनाया गया है तो ध्यान ये रखा जाता है कि बीच का हिस्सा मोटा और किनारों का पतला, तो ये कॉन्वेक्स लेंस का टाइप होगा, कॉनकेवो कॉन्वेक्स। बीच का हिस्सा पतला, किनारे का मोटा, तो ये कॉनकेवो कॉनकेव लेंस होगा। सभी कॉन्वेक्स लेंसेज के तीनों टाइप में बीच का हिस्सा हमेशा मोटा होगा, ठीक होगा, और किनारे के जो हिस्से होंगे वो के लिए पतले होंगे। इसी प्रकार से कॉनकेव लेंस में बीच के हिस्से पतले होंगे, बीच का हिस्सा पतला होगा और किनारे के हिस्से मोटे। ये दो टाइप्स ऑफ लेंसेज हो गए। अब हम लोग लेंस से संबंधित कुछ टर्म्स, टर्मिनोलॉजी को देख लेते हैं, उसके बाद आगे की चीजों को आगे को स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस, मिरर के केस में आपने फोकस का अध्ययन किया था। यहाँ पर लेंस के केस में दो प्रिंसिपल फोकस होते हैं। पहला कहलाता है फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस और दूसरा कहलाता है सेकंड प्रिंसिपल फोकस। लेंस यहाँ पर हम लोग कॉन्वेक्स और कॉनकेव दो तरह के लेंसेज को स्टडी कर रहे हैं। तो वन बाय वन फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस और सेकंड प्रिंसिपल फोकस हम डिस्कस करेंगे। कॉन्वेक्स लेंस में कैसा होगा और कॉनकेव लेंस में कैसा होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कॉन्वेक्स लेंस। और दूसरा फिगर बना लेते हैं कॉनकेव।
ये बिंदु है F1 जिसको हम कहेंगे फर्स्ट फोकस। अभी बताता हूँ फर्स्ट फोकस क्यों कहते हैं। यहाँ से चलने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात प्रिंसिपल अक्ष के समानांतर हो जाएगी। प्रिंसिपल अक्ष के समानांतर अगर किरणों को होना है तो वो किसी दिशा से इस प्रकार से आएंगी कॉन्केव लेंस के लिए, जिससे कि इनको हम आगे बढ़ाते हैं, ये इस बिंदु पर मिलेंगी। यहाँ पर दोनों फिगर्स में आपने देखा कि कॉन्वेक्स लेंस या उत्तल लेंस में जिस बिंदु से चलने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के या प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर हो जाती हैं, वो बिंदु फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस कहलाता है। अवतल लेंस के केस में मुख्य जिस बिंदु से चलती प्रतीत होने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, वो प्रथम फोकस है। इसी प्रकार से सेकेंड प्रिंसिपल फोकस के लिए दोनों एग्जांपल्स एक फिगर बना लेते हैं। यहाँ पर हम उल्टा इसी का कर देंगे। मुख्य अक्ष के समानांतर या प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलेंगी वो इसका द्वितीय फोकस या सेकेंड द्वितीय मुख्य फोकस या सेकेंड प्रिंसिपल फोकस कहलाएगा। इसी प्रकार से अवतल लेंस के लिए देखते हैं, जिस बिंदु से चलती प्रतीत होने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात ऐसा प्रतीत होगा कि ये पहले फिगर बना लेते हैं। मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात डाइवर्ट हो रही हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो इस फोकस से आती। तो मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें जहां पर फोकस होती हैं या जहां पर फोकस होती प्रतीत होती हैं, वो हमारा सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। प्रथम मुख्य फोकस, द्वितीय मुख्य फोकस, दोनों आपने स्टडी किया। इसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। पहले प्रिंसिपल फोकस स्टडी किया था, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस ये कोई लेंस है जिसकी दो कर्व सरफेस है। माना कि इस कर्व सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर ये है और सेंटर ऑफ ओ है। सेंटर ऑफ कर्वेचर दाहिनी ओर की सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे ओ डैश। तो ओ और ओ डैश को मिलाने वाली जो अक्ष होगी या रेखा होगी वो प्रिंसिपल एक्सिस। अर्थात हम कह सकते हैं कि लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस वो लाइन होती है जो दोनों कर्व्ड सरफेसेस के सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर पास होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजरती है। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल सेक्शन।
प्रिंसिपल सेक्शन। तो प्रिंसिपल सेक्शन ये कोई लेंस है, लेंस को मैंने यहां से प्लेन से कट किया, तो ये प्लेन जो प्रिंसिपल एक्सिस से जाता है और लेंस का कोई सेक्शन कट करता है, लेंस का सेक्शन ऑफ द लेंस पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस, लेंस का वो सेक्शन जो प्रिंसिपल एक्सिस से पास हो रहा है, प्रिंसिपल सेक्शन है। इसके बाद है पावर ऑफ द लेंस, 4 पॉइंट डिस्कस करेंगे। पावर ऑफ द लेंस, इसको हम P, कैपिटल P से डिनोट करते हैं, और कैपिटल P यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे P इक्वल टू 1/f, ब्रैकेट में लिखे इन मीटर। फोकस दूरी को, फोकल लेंथ को हम मीटर में रिप्रेजेंट करें और उसका इन्वर्स कर दें, रेसिप्रोकल ले लें, तो 1/f जो होगा वो लेंस की पावर कहलाती है। इसका यूनिट होता है डायोप्टर। यहाँ से देखेंगे मीटर, ऊपर जाएगा मीटर इनवर्स, डायोप्टर ये मीटर इनवर्स। अर्थात अगर 1 मीटर फोकल लेंथ का कोई 1 मीटर फोकल लेंथ का कोई लेंस है, f इक्वल टू 1 मीटर, तो P इक्वल टू 1 होगा, 1 डायोप्टर, तो कैपिटल से रिप्रेजेंट करेंगे। इट मींस 1 मीटर फोकस दूरी के लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर होती है। अब क्षमता के बारे में, अगर कॉन्वेक्स लेंस होगा तो आप देखें इसकी फोकस दूरी वो भी पॉजिटिव होती है और P भी पॉजिटिव होता है, पावर भी पॉजिटिव होता है। और कॉनकेव लेंस जो होगा इसकी फोकस दूरी निगेटिव होगी और इसकी पावर भी निगेटिव। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने लेंस की पावर को स्टडी किया। अब जिस प्रकार से कल आपने दर्पण से या मिरर से बनने वाले प्रतिबिंबों के बारे में पढ़ा था, यहाँ पर भी हम कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों के बारे में अध्ययन करेंगे, और उससे पहले कुछ रूल्स डिस्कस करेंगे जिनके आधार पर हम रे डायग्राम या ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज को प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहले रूल्स फॉर प्लॉटिंग द पोजीशंस ऑफ इमेज। रूल्स फॉर प्लॉटिंग द पोजीशंस ऑफ इमेज। कल हम लोगों ने 4 रूल पढ़े थे, यहाँ पर 3 रूल्स पढ़ेंगे लेंसेज के केस में। नंबर 1, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस पर मिलती है। द रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासिस थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस। लाइट की रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, रिफ्रैक्शन के बाद फोकस पर मिलेगी। दूसरा रूल,
प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होने वाली आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ मिलेगी? फोकस। दूसरा रूल इसका अपोजिट है, फोकस पे चलने वाली रे आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। और तीसरा रूल, अगर लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है, एक फिगर के थ्रू देख लेते हैं। ये हमारा जो प्रिंसिपल सेक्शन और प्रिंसिपल एक्सिस कट करते हैं, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर यहाँ बनता है। ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली रे अनडेविएटेड निकल जाती है। ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली रे अनडेविएटेड पास हो जाती है रिफ्लेक्शन के बाद, यानी कि वो सीधी निकल जाती है उत्तल लेंस के केस में भी और अवतल लेंस के केस में। तो ये तीनों रूल्स आपने देखे। अब अगर हमें इमेज ड्रॉ करनी है तो इनमें से किन्हीं दो रूल्स का यूज करके, इस्तेमाल करके हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ओनली टू रूल्स आर नीडेड टू ड्रॉ द इमेज। इमेज को ड्रॉ करने के लिए इनमें से पहला दूसरा दूसरा तीसरा या पहला तीसरा कोई दो रूल्स आपको आवश्यक है। तो आगे हम लोग लेंस से बनने वाले फिगर्स के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले बीच में थोड़ा मैं बता दूं आपको लेंस फार्मूला। इस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कुछ बेस्ड आएंगी। तो ये लेंस फार्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f होता है। मिरर में क्या होता है? 1/v प्लस 1/u 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f होता है। यहाँ पर u v f जो लिए गए वो विदाउट साइन लिए गए। जब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो साइन कन्वेंशन को ध्यान में रखेंगे। क्या करेंगे? v u f must be used with proper साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन के बारे में कल मैंने आपको कल की क्लास में बताया था। तो प्रॉपर साइन कन्वेंशन का यूज करके हम